ये आपकी, मेरी और हम सब की सच्चाई है। ये देश हमारा देश है और हम इसे आजाद कहलाते हैं। हम अधिक से अधिक सामान इकट्ठा करते हैं और फिर उसे कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। कूड़ा इकट्ठा करना और उसे फिर दिल खोलकर फेंक देना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यमुना मुंह बना दिया नाला, कैसी है ये हमारी शान। फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। प्लास्टिक के ढेर से भरी नाली नदी कूड़े का पहाड़, कपड़ों का लग जाता है भंडार, फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। अरे सुनती हो, क्या हुआ? अखबार में क्या खबर छपी है? भारत के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित देशों में भारत का भी नाम जुड़ चुका है। अब क्या होगा इस देश का? क्या ही होगा, चलो ये छोड़ो, तुम बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या हुआ बेटा? थैला तो लेके जाओ। थैले का क्या करना, पॉलिथीन दे तो देगा? जी बाबा। आलू ले लो, टमाटर ले लो। अरे भैया, टमाटर कैसे दिए? 120 रुपए किलो है भैया। 120 रुपए किलो। अरे ये सुन के आपके चेहरे इतना लाल क्यों हो गया? आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। 120 रुपए किलो, इतना महंगा? सब्जी बेच रहे हो, मिठाई बेच रहे हो? भैया लेना है तो लो, वरना दूसरी सब्जी देख लो जाके, मार्केट में यही रेट चल रहा है। अच्छा चलो 1 किलो टमाटर दो। ठीक है भैया, थैला निकालो। पहला तो भूल गया। अरे इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो, एक पॉलिथीन नहीं दे सकते? अरे भैया आपको इतनी सी भी समझ नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है, और अगर पुलिस वालों ने मुझे पन्नी देते देख लिया आपको, तो मेरे साथ साथ आपकी भी पिटाई करेगी। आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो थोड़ी समझ होनी चाहिए थी कि अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो थैला लेके निकलना चाहिए। ठीक है भैया, अगली बार ध्यान रखना। ठीक है भैया। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए, गाना चाहिए। अरे दीदी अब निकल भी जाओ, आपको नहाते नहाते आधा पौना घंटा हो गया है। अरे तो क्या, हाइजीन के लिए नहाना तो जरूरी है ना। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन अब ऐसे भी नहीं नहाना चाहिए कि दूसरों के लिए कुछ बचे ही ना। ऐसे कैसे नहीं बचेगा, छत पर 1000 लीटर की टंकी लगाई है। जाओ तुम मुझे मत सिखाओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। 2 दिन बाद, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए आना आए, गाना चाहिए। अरे छोटी देखना, ये पानी कहाँ से खत्म हो गया। अरे दीदी पूरे मोहल्ले में सुबह से पानी नहीं आ रहा है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था पानी बचा लो वरना खत्म हो जाएगा। पर अब क्या। रुको, एक बाल्टी पानी रखी है, मैं आपको वो दे देती हूँ, पर आगे से हमेशा ध्यान रखना कि पानी सोच समझ कर यूज करना, वरना आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि पानी EMI, लोन या वाटर के ATM भी लग जाए, या फिर पानी सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स पर देखने को मिले। हमेशा याद रखना कि बूंद बूंद से सागर बनता है और पानी की हर एक बूंद की कीमत है। ठीक है छोटी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। तो आप लोग भी हमेशा ध्यान रखें, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। अब हमें ही पानी बचाना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, हम ये कर सकते हैं। हर पेड़ की छांव में बसी है ये कहानी, धरती की मुस्कान है ये हरियाली रानी। करते रहे अगर ऐसे ही ये पेड़ प्यारे, आएगा एक दिन जब रोएंगे हम सारे। एक काम करो, ये सारे पेड़ काट दो। अब हम यहाँ अपना एक नई फैक्ट्री लगाएंगे। पर सेठ, अगर हम यहाँ के सारे पेड़ काट देंगे तो यहाँ के सारे जानवर कहाँ जाएंगे, और जो पेड़ हमें ठंडी हवा देते हैं उसका क्या? हमें क्या करना ठंडी हवा और इन जानवरों से, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। और तुम्हें भी दे रही हूँ ना पैसे, तो अपना काम करो। जी सेठ। कुछ महीनों बाद गांव में सभी जानवरों का दिखना आम हो गया है और गांव में गर्मी भी बढ़ चुकी है। अरे तुझे पता है कि कल रात सुभाष के छोटे बेटे को भालू उठाकर ले गया, और वैसे भी जब से गांव के जंगल कटे हैं, जानवरों का दिखना तो आम हो गया है। और गांव में गर्मी भी कितनी बढ़ चुकी है। गर्मी का तो पूछो ही मत। ये गर्मी कितनी बढ़ गई है और ये हवा भी कितनी दूषित हो चुकी है, और गांव में ये जानवर कितने आम हो गए हैं दिखना। कहीं ये गांव वाले सही तो नहीं कह रहे? क्या ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा? जो मैंने ये फैक्ट्री लगाई, कहीं ये उसका कारण तो नहीं? ये सब मैंने क्या कर दिया पैसों के लालच में? देखा सेठ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, अगर हम यहाँ के सारे पेड़ कटवा देंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। हाँ,
मैं भी तुम्हारी बात से अब सहमत करती हूँ। तो लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण को सुधार और स्वच्छ कर सकते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ, हम ये कर सकते हैं। पानी बचाओ, हर बूंद की कीमत समझो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण को सजाओ। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बनाओ अपनी आदत। शहर हो या गांव, स्वच्छता और हरियाली है सबका। पर्यावरण से करो प्यार, संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रयोग करो, ऊर्जा को बचाओ, सोलर विंड जैसी हरित ऊर्जा को अपनाओ। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी रखो ख्याल। और अंत में विकास ऐसा हो जो सबके लिए हो और हमेशा के लिए हो। आओ मिलकर बनाएं